Hello everyone, welcome to my channel Quant की checklist number 105 अरिथमेटिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है विनीत मंथली इनकम इज 3/8 ऑफ सैम्स मंथली इनकम। तो विनीत की जो मंथली इनकम है वो सैम की जो मंथली इनकम है उसका 3/8 है, यानी कि अगर सैम की इनकम है तो 3 इसकी मंथली इनकम हो गई। रेशियो ऑफ द सैम एंड मोनू और सैम का रेशियो दे रखा है इनकम का 5:, सैम की 5 है और इसकी 7 है। तो 8 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 7 को भी 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रेशियो आ जाएगा हमारा 7 8 56, 8 5 40 और ये 15। तो ये इनकम का रेशियो आ गया। मनु स्पेंड्स 16% ऑफ हिज मंथली इनकम ऑन रेंट विच इज़ 2800। तो 2800 जो है वो किसके इक्वल है? मोनू की 56 है, उसका 16%। तो नीचे 100 की जगह ऊपर 100 ले गए। और एनुअल इनकम ऑफ विनीत की इनकम बतानी, तो विनीत की इनकम 15 है, 15 लिख दिया, प्लस ये मंथली इनकम थी तो अब इसकी एनुअल यानी कि 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 56। 7 की टेबल में 8 टाइम्स आता है, ये आ गया 7 की टेबल में 400 टाइम्स, ये आ गया 50 टाइम्स। फिर इसके बाद में ये आ जाएगा 3 टाइम्स और ये 4 टाइम्स, ये से कटेगा 25 टाइम्स। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो और आंसर आ जाएगा। 25 को इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1250। फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 5 और 36 37। फिर इसको 15 से मल्टीप्लाई करना है तो आ जाएगा 3750। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आएगा ये। फिर इसके में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 आ गया। 5 5 25 5 2 7 5 35 36 37 और 15 16 17 18। तो ये आ गया 0 5 2 1 8 6 और 5 5 6 250। आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मैनी 1 रुपी कॉइन्स, 25 पैसा कॉइन्स एंड 20 पैसा कॉइन्स ऑफ विच द नंबर आर प्रोपोर्शनल टू 4 8 5 आर टुगेदर वर्थ ₹56। तो 1 रुपी कॉइन जो कि 100 पैसा का कॉइन होता है, 25 पैसे का कॉइन और 20 पैसा का कॉइन, जो रेशियो में क्या दे रखा है 4 8 और 5 दे रखा है। तो टोटल कितना हो गया 400 पैसा प्लस 25 इंटू 2 करेंगे तो 50 हो जाएगा, 50 इंटू 4 करेंगे तो 5 4 ज़ा 20, तो 200 पैसा और ये हो जाएगा 100 पैसा। तो टोटल कितने पैसे हो गए 4 5 6 7 700 पैसे हो गए। बट एक्चुअल में इसके पास में 56 रुपीज़ है, तो 56 रुपीज़ 5600 पैसा हो जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू आ गई 8। इसने पूछा क्या है, इसने पूछ रखा है कि रेशियो बताओ विच द नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन। तो इसी का रेशियो पूछा है, आंसर्स में देख लो कि रेशियो पूछ रखा है। तो 8 8 4 ज़ा 32, 8 8 ज़ा 64, 8 5 ज़ा 40। तो ये इसका रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 3, अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इज सोल्ड एट सेम रेट एज दैट द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क per liter. If the profit is 40% on the whole mixture, then what is the ratio of milk and water? तो यहाँ पे दे रखा 40% का फ़ायदा हो रहा है और सेम मिल्क की प्राइस पे, प्योर मिल्क था, क्या दे रखा है इसने, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क इज सोल्ड एट द सेम रेट एज दैट ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्योर मिल्क। प्योर मिल्क की कॉस्ट पे ही बेचा जा रहा है तो भी उसको 40% का फ़ायदा हो रहा है। तो उसको 40% का फ़ायदा कैसे हो रहा होगा, उसको फ़ायदा तभी हो रहा होगा जब उसने वाटर मिक्स किया है और वाटर की वैल्यू मिल रही है उसको। तो कितना जो फ़ायदा है ये वाटर का फ़ायदा है, तो ये हो गया 2/5। तो अगर 5 मिल्क था, 2 का वाटर है, तभी 7 टोटल लीटर होगा, टोटल मिक्सचर होएगा। तो इसने पूछा क्या है, इसने पूछा है मिल्क और वाटर का रेशियो, तो मिल्क और वाटर का रेशियो 5:2 आ जाएगा। फिर दे रखा है अ सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स इन 2 ईयर्स टू 1800 एंड 3 ईयर्स 2070। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द ओरिजिनल सम। तो 1800 रुपये इसका अमाउंट हो गया 2 सालों में और 2070 हो गया 3 सालों में। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है 270। तो 270 जो है वो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ रहा है। जो इंटरेस्ट है वो 1800 के ऊपर चेक करेंगे तो कितना आ जाएगा 0 0 0 0, ये आ जाएगा 2 ज़ा और ये 3 ज़ा। तो ये आ गया, रेट आ गई 15% की रेट आ गई। इसके बाद में पूछ रखा है कि ओरिजिनल सम कितना है। तो 1800 जो है वो अमाउंट है यानी कि अमाउंट प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल होगा तभी अमाउंट बनाए। तो अब हम देखेंगे कि 15% रेट थी तो 15/100
यानी कि 3/20। तो 20 की चीज़ थी 23 हो गई, 20 की चीज़ थी 23 हो गई, 2 सालों की बात कर रखी है। तो ये हो गया 400 से ये हो गया 529, तो 529 हो गया। अमाउंट हमें पहले से पता है तो 1800, और अमाउंट कितना आया 529। पूछा क्या है इसने पूछ रखा ओरिजिनल सम, यानी कि 400 की वैल्यू पूछ रखी है, तो 400 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस इसको सॉल्व करना है। 10 11 11 और 5 6 23, तो इसको कट करना बहुत मुश्किल है, पूरा ही करना पड़ेगा। 0 0 0 0 2 3 4 5 6 7 72, इसको करेंगे 529 से, तो ये 529 1 टाइम्स आएगा, फिर बचेगा 1, और ये 1 हो जाएगा 11 11 में से 2 गया 9 और 1 191। 0 नीचे उतर जाएगा। फिर ये इसका 1500 तो 5 टाइम्स आता है, तो एक बार 5 टाइम्स चेक कर लेते। 45 5 4 10 14 15 16 और 520 ज़्यादा ही होगा, इसीलिए 5 टाइम्स ही लेंगे। 5 टाइम्स ये आ जाएगा 45 55 हो गया, 700 हो गया, 200 और 6 265, फिर 0 नीचे आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 26। 5 5 से 25, ये क्या कर दिया मैंने, फिर 5 3 से 3 ज़ा, ये तो 15 आना चाहिए था, तो 5 5 ज़ा 25 आएगा, 26 गलत कर दिया यहाँ पे। 1910 उतरा, तो इसको 3 टाइम्स लेना पड़ेगा, क्योंकि 15 तो इतनी बार आता है। 7 2 6 7 8 और 1 1 5 8 7, ये आ गया इसका 3 टाइम्स आया। फिर कितना बचा 3, ये हो गया 0 2 और 3, फिर नीचे 0 उतरेगा, फिर आ जाएगा 30,000। 6 टाइम्स की समथिंग है, तो 6 टाइम्स चेक करते हैं इसको। 6 5 12 5 6 7 और 30 5 30 3 0 7 4, तो ये आ जाएगा 6 टाइम्स, और बचेगा कितना 6 और 2 80 130, तो आ जाएगा 150 156 बच रहा है, तो ये 136 के समथिंग आएगा। 156, इतना डिफरेंस कैसे आ रहा है, गलत किया होगा। ये 1 है, 31 हो जाएगा, क्योंकि 12 है, 12 और 1 ऐड हो जाएगा तो 31 हो जाएगा, तो ये 1 हट जाएगा यहाँ से, तो 56 560, तो 560 इसका 1 टाइम्स है, तो 136 36 1.06, सी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, अ ट्रेडर सेल्स 2 चेयर्स फॉर 2800 रुपीज़ ईच, तो 2 चेयर्स हैं, उनको 2800 रुपीज़ पे बेचा है। नीदर लॉस नॉर गेनिंग ऑल, ठीक है। इफ़ सोल्ड 1 चेयर एट अ गेन ऑफ 25%, 4 की चीज़ थी 5 पे बेची, फिर इसके बाद में अदर वॉज सोल्ड एट अ लॉस, तो दूसरे पे कुछ लॉस हुआ होगा, क्योंकि इसको बाद में जा कर के कोई लॉस या कोई प्रॉफिट नहीं हुआ है, तो इसने 5 की चीज़ 4 में बेची होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको कितना लॉस हो रहा है ये बताना है, तो 1 का लॉस हो रहा है, और 5 के ऊपर हो रहा है, 100 के ऊपर हो रहा है, तो 20, ये इस तरीके से नहीं होगा। अब इस तरीके से क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसने स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि इसने जो सेल किया है वो 2800 रुपीज़ ईच है, यानी कि दोनों की सेल्स प्राइस सेम है, तो पहले हमको दोनों की सेल्स प्राइस सेम करनी पड़ेगी। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर वाला 40 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 25। अब हम देखेंगे, ऐसे नहीं होगा ये, एक बार वापस करते हैं इसको। क्या दे रखा 2800 रुपीज़ इसकी सेल्स प्राइस है। अब हमें एक्चुअल वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो एक बार हम बिना एक्चुअल वैल्यूज़ लेके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीदर लॉस और नॉर गेनिंग एट ऑल, पूरे पे इसको कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ है, बट इसने बोल रखा है कि ही सोल्ड 1 ऑफ द चेयर एट अ गेन ऑफ 25%, तो अगर एक चेयर को इसने 25% पे बेचा है, तो 4 की चीज़ है उसको 5 में बेच दिया, ठीक है। इसके बाद में इसने बोल रहा है कि दोनों की सेल्स प्राइस सेम होनी चाहिए, तो दोनों की सेल्स प्राइस 5 हो गई, ठीक है, 5 5 दोनों की सेल्स प्राइस हो गई। अब इसने बोला है इस पर कुछ इसको लॉस हुआ होगा, कि ओवरऑल इसको कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, तो 10 की चीज़ थी
टोटल यहाँ पे कितनी 10 है, यहाँ पे भी 10 होगा क्योंकि नो लॉस नो प्रॉफिट है। तो ये 4 है तो ये 6 होगी। तो कितने का लॉस हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है 6 के ऊपर, तो 100 के ऊपर कितना, ये आ जाएगा 16.66%। ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6, पी वर्किंग अलोन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज। पी अकेला काम स्टार्ट करता है तो 20 दिनों में काम कर लेता है। क्यू जो है 25% मोर टाइम देन पी। अगर पी को अगर जो टाइम लग रहा है 20 है तो इसका 20 का 25% 1/4 यानी कि 5, यानी कि 25 दिन लग जाते हैं काम करने के लिए। तो इनकी एफिशिएंसी निकालेंगे, 5 जा 4 जा, तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो, 100 एलसीएम आ गया। तो 5 इसकी एफिशिएंसी, 4 इसकी एफिशिएंसी। फिर देगा क्यू स्टार्टेड वर्किंग अलोन। क्यू स्टार्ट करता है काम शुरुआत में अकेला। आफ्टर 7 डेज, 7 डेज तक क्यू ने काम किया तो 7 × 4 28 वर्क इसने कर लिया। तो बचा कितना 2 वर्क और 72 वर्क बच गया। फिर पी वर्कड टिल द कंप्लीशन ऑफ द टास्क। तो दोनों ने मिलकर के 9 की एफिशिएंसी से काम करना स्टार्ट किया। तो 9 की टेबल में 72 कब आता है, 8 टाइम्स। तो 8 डेज तक इन्होंने काम कर लिया साथ में। तो होल वर्क कितने दिनों में कंप्लीट हुआ, 8 दिन ये और 7 दिन पहले के, 7 14 15 दिन हो गए। तो 15 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, इन T hours an auto covers 54 kilometers less than the distance covered by jeep at same time. The speed of auto is 18 kilometers per hour less than the speed of jeep. Had the speed of auto been 40 kilometers per hour, what would have been the distance covered by it in T plus 1/4 hours? तो इसमें क्या दे रखा है, टी कुछ टाइम दे रखा है, कुछ घंटों में एक ऑटो कवर करता है 54 किलोमीटर्स कम। तो डिस्टेंस डी कवर कर रहा होगा, ठीक है। जो ऑटो कवर कर रहा है 54 किलोमीटर्स लेस, तो 54 किलोमीटर्स इसने लेस कवर किया है विद द डिस्टेंस देन जीप। यहाँ पे जीप की स्पीड आएगी, यहाँ पे ऑटो की स्पीड आएगी, दोनों टाइम सेम लग रहा है, टी आवर्स लग रहा है। फिर देर का स्पीड ऑफ ऑटो इज 18 किलोमीटर्स लेस देन द स्पीड ऑफ जीप। तो ऑटो की स्पीड बाद में दे रखी है 40, तो हम इसको लिख देंगे 40। और स्पीड ऑफ ऑटो इज 18 किलोमीटर पर आवर लेस है, तो 40 में से 18 कम है, तो 58 जो होगी वो जीप की स्पीड होगी। तो इससे हमें डिस्टेंस पता चल जाएगा। सबसे पहले डिस्टेंस निकालते हैं, 40D इक्वल्स टू 58D माइनस 54 × 58। तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 18D इक्वल्स टू माइनस का 54 × 58। तो माइनस माइनस चला गया, 18 नीचे चला जाएगा, ये आ जाएगा 6 3 जा 6 9 जा, ये आ जाएगा 3 जा। तो कितना डिस्टेंस आ जाएगा 150, 8 3 जा 24, तो डिस्टेंस आ जाएगा 174। तो D इक्वल्स टू 174 आ गया। इसके बाद में इसमें क्या दे रखा है, आगे दे रखा है कि what would have been the distance covered by it in T plus 1/4 hours in kilometers। अब इसे हम क्या टाइम निकाल सकते हैं, टाइम था इन, या तो इसमें वैल्यू रख दो या इसमें वैल्यू रख दो। टी इसके इक्वल टी है तो टी टाइम आ जाएगा हमें, क्योंकि टी की वैल्यू हमको बाद में बता रखा है टी के लिए। तो 174 माइनस 54 कर लो, बाय 40 कर लो, तो यह आ जाएगा 120 बाय 40। तो कितना टाइम लग गया, इसको 3 घंटे लग गए। आगे इसने बोल रखा है कि व्हाट वुड हैव बीन द डिस्टेंस, डिस्टेंस बताना है। टाइम दे रखा है टाइम टी 3 + 1/4 में, तो कितना आ जाएगा 4, और ये आ जाएगा 12 + 1 13/4। और स्पीड कितनी है, स्पीड हमारी पता थी पहले से 40, तो कितना टाइम कितना डिस्टेंस हो जाएगा 130 डिस्टेंस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है रनिंग ट्रैक इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कल हुज इनर सर्कमफ्रेंस इज 352 एंड आउटर सर्कमफ्रेंस इज 616। फाइंड द विड्थ ऑफ द ट्रैक। ट्रैक की विड्थ बतानी है तो दोनों की रेडियस पता चल जाएगा, उनका डिफरेंस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। जो इनर सर्कमफ्रेंस है उसकी सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2πr होती है इक्वल्स टू 352, और बाहर वाले की 2πr और इक्वल्स टू 616। तो ये हो जाएगा 22/7, और यहाँ पे नीचे 2 चला जाएगा, यहाँ से भी सेम ये हट जाएगा, और ये आ जाएगा 22/7 का ऊपर 7 चला जाएगा और नीचे 2। तो ये आ जाएगा 2 से 11 टाइम्स, 11 से 3 टाइम्स, और 22 2 जा, ये आ जाएगा 2 से 1 जा और 6 जा, ये से कटेगा 8 जा, तो 8 7 जा 56 हो गया। इसके अलावा यहाँ से कटेंगे 2 जा, 5 से 6 जा, ये 2 से कटेगा 4 2 जा 16 8 जा, फिर ये से कटेगा 1 जा और 14 जा, तो ये जाएगा 70 और 28, तो ये आ गया 98। दोनों की रेडियस आ गई, दोनों का डिफरेंस देखेंगे कितना डिफरेंस आ रहा है 2 और
42, तो 42 मीटर्स आंसर आ जाएगा। फिर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 9, अ मेटेलिक क्यूबॉइड मेजरिंग 16 सेंटीमीटर्स, 4 सेंटीमीटर्स, 8 सेंटीमीटर्स इज मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ क्यूब, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच एज ऑफ क्यूब। तो सभी की एजेस बतानी है, तो डायरेक्टली इसमें तो फॉर्मूला लग रहा है लेंथ ब्रेड क्या लेंथ ब्रेड्थ और हाइट 16 इंटू 4 इंटू 8 और क्यूब निकालना है तो क्यूब हो जाएगा। तो ये आ जाएगा, इसको 8 इंटू 2 कर दो, ये आ जाएगा 2 और ये, या फिर इसको 8 और 2 कर दिया, ये 2 आ गया और ये 8 आ गया, तो ये पूरा 8 हो गया, तो 8 8 8 तो 16, इसका 3 टाइम्स 8 8 8 आ गया, तो 8 आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 10, अ बोट कैन ट्रैवल 9.6 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम, 9.6 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम यानी कि V+S से चला है, 24 मिनट लगे तो डिवाइडेड बाय 60 आवर्स में कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि किलोमीटर्स में दे रखा है। फिर दे रखा 4.8 किलोमीटर्स इन अप स्ट्रीम V-S और उसको 18 मिनट्स लगे डिवाइडेड बाय 60। फिर इसके बाद में व्हाट इज द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रैवल 48 किलोमीटर डाउन अप स्ट्रीम V-S एंड सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर्स डाउन स्ट्रीम V+S, कितना टाइम लगेगा। तो इसमें वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 0 लगेगा तो 0 इससे कट जाएगा, ये से कटेगा 3 टाइम्स, 3 1 जा 6 जा, तो V-S इक्वल्स टू 16 आ गया। फिर इसके बाद में इधर पॉइंट हटा, नीचे 0 आएगा, 0 से 0 कट जाएगा, 6 4 जा 24, 4 से कटेगा 2 टाइम्स और 16 4 जा, तो V+S आ गया 24। बस इसमें वैल्यूज पुट कर देनी, यहाँ पे 16 रख दिया, यहाँ पे 24 रख दिया, ये इसका 2 टाइम्स आता है, ये इसका 3 टाइम्स आता है, तो कितना लग जाएगा, 5 घंटे लग जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11, द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित इज 3 लेस देन, तो अंकित की जो प्रेजेंट एज है वो 3 लेस है विराट से, विराट अगर x है तो ये 3 हो गया, -3 हो गया। फिर इफ़ द रेशियो ऑफ विराट एज 6 ईयर्स एगो, तो विराट की 6 साल पहले की, अंकित की 5 साल बाद की 3:5 है, तो x -6 और x -3 + 5 जो है वो 3/5 है। प्रेजेंट एज ऑफ अंकित यानी कि x -3 की वैल्यू बतानी है, तो यह आ जाएगा 5x - 30 इक्वल्स टू, यहाँ पे प्लस का 2 बचेगा, तो यह आ जाएगा 3x + 6, तो यह आ जाएगा 2x इक्वल्स टू 30 इधर चला जाएगा 36, तो x इक्वल्स टू 1 और 16 8 जा 18 आ गया, 18 - 3 करेंगे तो आ जाएगा 15, तो 15 ईयर्स इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, अ 480 मीटर्स लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अनदर ट्रेन B in 24 seconds if they are traveling in the opposite direction, the sum of the speed of trains is 30 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स। तो सभी मीटर सेकेंड्स में दे रखा है, तो कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। 480 मीटर्स की ट्रेन है A, B का पता नहीं कितने की डिस्टेंस है, इसको टाइम लग रहा है 24 सेकेंड्स है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, स्पीड का सम हो जाएगा जो कि सम पहले से दे रखा है 30। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये कितना आ जाएगा 0 4 3 = 12 और 6 7 720 हो गया, और ये 480 + B ये आ गया, तो B की लेंथ आ जाएगी हमें 720 में से इसको माइनस करेंगे तो 0 4 20 इधर का 20 इधर का 4 हो गया, और 240 B की लेंथ आ गई। फिर डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, तो 480 एक की लेंथ है, दूसरे की लेंथ 240 है, तो दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 240 मीटर्स। क्वेश्चन नंबर 13, अ बैग कंटेन 8 ब्लू एंड 4 रेड बॉल्स, 2 balls are drawn out 1 by 1 and not replaced, what is the probability that they are of different colors। तो सबसे पहले 8 बॉल्स है, उनमें से सेलेक्ट करेंगे, और टोटल कितनी है 12 बॉल्स। अब बची इस 4 रेड बॉल में से एक सेलेक्ट करेंगे तो 4 आ गई, और बची कितनी थी 11 बची थी, क्योंकि पॉसिबिलिटीज़ में इसने बोल रखा है कि 1 by 1 सेलेक्ट करना है, रिप्लेस नहीं करना है। तो फिर इस बार तो हमने 8 से सेलेक्ट किया, मतलब ब्लू से सेलेक्ट किया, अब हम रेड से सेलेक्ट करेंगे पहले, तो 4/12 और 8/11, बस इसका आंसर निकाल देना है, या फिर इसको 2 टाइम्स कर दो डायरेक्टली तो भी हो जाएगा, ये आ जाएगा 3 टाइम्स, फिर 8 2 16 16/33 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, द सिंपल इंटरेस्ट अक्रूड इन 4 ईयर्स ऑन द प्रिंसिपल, तो सिंपल इंटरेस्ट 48,000 के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट 4 सालों के लिए रेट थी पता नहीं कितनी थी, और इक्वल्स टू 8/20 ऑफ द प्रिंसिपल, जो इंटरेस्ट आया वो 8/20 आया है प्रिंसिपल का, यानी कि 48,000 का, 48,000 कट गया, ये से कटेगा 2 टाइम्स, ये से कटेगा 10 टाइम्स, 0 0 से कट जाएगा, तो 10% रेट थी। फिर दे रखा है द सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, तो सम ऑफ 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, पहला नंबर A+1 A+2 A+3 A+4, इस तरीके से 5 नंबर आ गए, तो सभी का सम कर लेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, तो ये आ गया 5A + 10 इक्वल्स टू सम दे रखा है 1135, तो हम निकाल लेंगे 5A इक्वल्स टू 1120 माइनस हो जाएगा इधर जा करके, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 2 जा और 4 जा, तो 2 2 4 ए की वैल्यू आ गई। 25% जो था हाईएस्ट पूछा है, तो हाईएस्ट कितना हो गया ये, तो 224 + 4, तो ये आ जाएगा
4 कैसे आ सकता है? 10 2 ज़ा 24 ज़ा, तो 224 ही आ गया। फिर इसके बाद में +4 किया तो ये आ जाएगा 228। 228 का 1/4 करना है। आंसर तो पॉइंट में आ रहा है, कुछ गलत किया है। 5 है सही है, 10 माइनस किया, अच्छा यहाँ पे मिस्टेक है, 125 आ गया। तो 5 से करेंगे 2 ज़ा 25 5 ज़ा, तो 225 में 4 ऐड करेंगे तो 229। तो ये इसको 4 से डिवाइड करना है, तो कितना आ जाएगा ये 25 ज़ा 28 7 ज़ा 0.10 2 ज़ा 5 ज़ा, तो 57.25 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कैप्चर बी अरेंज्ड। तो कैप्चर में कितने लेटर्स आ रहे हैं? 7 लेटर्स है, तो 7 फैक्टोरियल, कोई रिपीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो किसी ने सॉल्व नहीं किया हो तो सॉल्व कर ले। 7 6 5 4 3 2 1 इस तरीके से, वरना अगर किसी को याद हो तो 50 40 इसका आंसर होता है। और क्वेश्चन नंबर 17, लक्ष्मी वॉज हाफ ऑफ गीताज एज 18 ईयर्स अगो। तो 18 साल पहले लक्ष्मी और गीता की बात हो रही है। लक्ष्मी हाफ थी, 1 थी ये, अगर ये 2 थी तो ये 1 थी। फिर दे रखा रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ गीता एंड लक्ष्मी। गीता और लक्ष्मी का प्रेजेंट एज का सम दे रखा 4:, लक्ष्मी जो थी वो हाफ थी, ठीक है, रेशो पता चल गया। अब सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस का सम बताना है, दोनों का डिफरेंस चेक करते 1, यहाँ पे भी 1, तो कितना डिफरेंस आया 3 आया है 16 18 पे, तो एक की वैल्यू कितनी थी 6, तो ये इस टाइम पे 6 थी, 6 2 = 12। तो अब इन्होंने क्या बोल रखा है सम ऑफ देयर प्रेजेंटेजेस, तो इनका सम कितना 9, एक की वैल्यू 6 है तो आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 18, अ थीफ इज नोटिस्ड बाय अ पुलिसमैन फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 650 किलोमीटर्स। तो 650 किलोमीटर्स यहाँ पे पुलिस खड़ा है, इधर देख रहा है, और यहाँ पे थीफ जो है भागने की कोशिश कर रहा है। द थीफ स्टार्टेड रनिंग फ्रॉम द एंड पुलिसमैन चेसेस हिम। द थीफ एंड द पुलिसमैन रन एट ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर। तो 18 की स्पीड से ये चल रहा है, 22 की स्पीड से ये चल रहा है, ठीक है। ये किलोमीटर पर आवर में, याद रखना ये किलोमीटर पर आवर में है और ये मीटर्स में दे रखा है। फिर दे रखा है वॉट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन दैम आफ्टर 6 मिनट्स। 6 मिनट्स के बाद में इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा। तो दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। जब सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो स्पीड का डिफरेंस हो जाता है, तो इनका डिफरेंस कितना है 4, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा लिख रखा है, तो इसको मीटर पर सेकंड करेंगे, तो मीटर पर सेकंड छोटा करना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया इसका टाइम, ठीक है। फिर इसके बाद में दे रखा है इसने कि 6 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ये स्पीड है इसकी, ठीक है, स्पीड। और इसके बाद में टाइम दे डिस्टेंस पूछा इसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 6 मिनट्स। तो स्पीड होगी, स्पीड इंटू टाइम करेंगे तभी तो हमारा डिस्टेंस आएगा। तो टाइम कितना है 6 मिनट, 6 मिनट को हमें मिनट्स को सेकंड्स में करना पड़ेगा, तो इंटू 60 कर देंगे, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा इसका 3 टाइम्स, ये से कटेगा 20 टाइम्स, 20 और 20 40, तो 400 डिस्टेंस इन्होंने कवर कर लिया। अगर इन्होंने 400 कवर कर लिया तो बचा हुआ कितना डिस्टेंस है, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है 250, तो 250 डिस्टेंस इनके बीच में बाकी है। फिर आ जाएगा 19th, डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज अ सम ऑफ 2 years एट 20% पर एनम। अच्छा, इस क्वेश्चन की फ्रेमिंग गलत है। इसे दे रखा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए लगाए गए 20% पे, और इनका जो डिफरेंस आया वो 600 है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाएंगे तो 20% हो जाएगा, 20 + 20 + 400/100, तो ये जाएगा 44%। और सिंपल इंटरेस्ट कैसे होगा 20% और 20% 40% हो गया। दोनों का डिफरेंस कितना आया 4%। 4% की वैल्यू कितनी है 600, तो 100 की कितनी होएगी, बस इसको सॉल्व कर लेना है, 4 1 ज़ा और 25 ज़ा, तो 15,000 प्रिंसिपल आ गया। फिर इसने दे रखा है व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम एट 13.33% पर एनम फॉर 4 years। तो 4 years के लिए लगाना है, तो 4 years के लिए, और 13.33% किसी को याद ना हो तो फिर इसको ऐसे कर सकता है कि 10% + 3.33%, तो ये हो गया 1/10 + 1/30, तो ये हो जाएगा 30 LCM, 3 + 1 4/30 यानी कि 2/15। और अगर किसी को याद हो तो 1/15 का ये 2 टाइम्स होता है, ये डायरेक्टली भी कर सकता है, तो 2/15 और 15 से ये कट कर दिया 1000 टाइम्स, ये आ गया 4 2 = 8, 8000 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 20, द surface area of the square is same as the curved surface area of right circular cylinder whose height and diameter is 8 centimeters. The radius of the sphere is। तो हमें हाइट दे रखी है 8 और रेडियस दे रखी है 8। तो इसने बोल रखा है कि सरफेस एरिया ऑफ द स्फेयर इज इक्वल्स टू द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया कितना होता है 2πRh होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। फिर हुज हाइट एंड डायमीटर इज दिस, तो 2 × 22/7 × 8 × 8 हो गया। एंड उसका सरफेस एरिया जो है वो सेम है स्क्वायर के,
और इसको इक्वल रख देंगे हम 4πr²। फिर इसने रेडियस पूछी है तो रेडियस हमें पता चल जाएगी, पाई है 22/7, तो 22/7 इससे कट जाएगा और 4 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगा, ये आ गया 2 और ये आ गया 4 2 ज़ा 2 2, या फिर काटो ही मत, डायरेक्टली कर लो। 2 × 22/7 × 8 इक्वल्स टू 4 22/7 × r²। 22 कट जाएगा, 4 इससे कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 8 से 2 टाइम्स। अच्छा, ये गलत इसलिए हो रहा है कि रेडियस हमें गलत ले ली हमने रेडियस 8 ले ली, जबकि इसने डायमीटर बोल रखा है। डायमीटर अगर 8 है तो रेडियस हो जाएगी 4, इसका डिवाइडेड बाय 2, 4 हो जाएगी रेडियस। अब हमें ले लेना है कट सरफेस एरिया, क्या हो गया 2πRH इक्वल्स टू, जो कि सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4πr²। पाई से पाई काट दो, इसको 2 से कट कर दो, और r हमें पता है 4 8 और ये 2 है, तो 2 से ये और कट जाएगा 2 टाइम्स, तो 16 आ गया। 16 इज इक्वल्स टू r², तो 4 इज इक्वल्स टू r आ गया।